हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का जो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है, चिल्ड्रन एट वर्क। ये चैप्टर आपकी बुक इट्स सो हैपन का है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी उम्र में ही काम करना पड़ जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है वेलू। ठीक है, तो वो भी कुछ ऐसा ही है जिसको बचपन में काम करना पड़ जाता है और घर को छोड़ना पड़ जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें कहा गया है बिफोर यू रीड, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड, अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। तो यहाँ हमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर बहुत सारे कारण होते हैं कि क्यों बच्चों को काम करना पड़ जाता है। कईयों का तो कारण ये है कि उनको घर के लिए अपने आजीविका कमानी पड़ती है, मतलब घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। दूसरे हैं जो घर से ना खुश होकर भाग जाते हैं और अपने आप को रोजी मतलब रोज़ की रोटी देने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कभी स्कूल नहीं जा पाते और अपनी एज की बच्चों की तरह नहीं खेल पाते। अब ये जो चैप्टर है आपका, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो हम आज इसका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो हम इसका ब्रीफ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है। वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। एक 11 साल का लड़का है वेलू, जो घर से भाग जाता है। ही वेंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वेंडर्स का मतलब होता है घूमना। ये घूमता है बहुत सारे घंटों तक जब तक उसे ट्रेन नहीं मिलती। और ये जो ट्रेन में है कहाँ जाता है, चेन्नई, और बिना टिकट के ये जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते। टायर्ड एंड हंग्री, ये क्या होता है, थका हुआ और भूखा। ही डज नॉट नो वेयर टू गो, ये नहीं जानता कि इसे कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब कि जो अनजान व्यक्ति होता है उसे कह देते हैं। एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, उसे नहीं पता है कहाँ जाना है। एक जो ये स्ट्रेंजर उसे मिला था उसे उसने स्टेशन पर इसका वेलकम किया था जाने के लिए। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंचती है, पुल्ड इन का मतलब होता है अराइव करना। इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो जो वैल्यू है उसको बहुत टाइम लगता है उससे उतरने के लिए। वेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वोबली एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। जब वो पूरा मतलब ट्रेन से उतर जाता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है, तो उसकी जो टांगें हैं वो कांपने लग जाती है। वोबली मतलब कांपना, जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में हो। Way out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Value jumped aside. अब वो क्या देखता है, बाहर की तरफ एक पोर्टर, पोर्टर किसको बोलते हैं, कुली को। वो क्या है, एक लोडेड ट्रॉली को लेकर जा रहा है, और जो वैल्यू है वो कूद लगाकर एक साइड में हो जाता है। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। अब वो कहाँ बैठ जाता है, प्लेटफॉर्म पर जो बेंच लगा होता है उस पर, और अपना जो बंडल होता है यानी गठड़ी उसको कहाँ रख लेता है, नीचे। इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। इन 11 सालों में उसने कभी भी इतने लोग कहीं पर नहीं देखे थे। सिर्फ कहाँ देखे थे, एक जो उसके गांव में हर एक साल मेला लगा करता था। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूट केसेस। अब जो लोग हैं वो एक दूसरे से टकराते हुए, बम्पिंग मतलब टकरा कर चलना, टकराते हुए जा रहे हैं अपने सूट केस को लेकर। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन लाउड स्पीकर, और वहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है जिसमें से कुछ आवाज़ आ रही है और वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, और उसके पास कुछ लोग बैठे होते हैं और अपने लगेज के साथ।
लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और छत पर एक टीवी जो है वो लटका होता है, उसमें देख रहे होते हैं। द नॉइस वाज टेरिबल, और वहाँ का जो आवाज़ थी वो कैसी थी, थोड़ी डरावनी। टेरिबल मतलब डरावना। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। अब जो वैल्यू है वो अपने घुटनों में अपने सिर को डाल लेता है और महसूस करता है दुखी। मिजरेबल मतलब दुखी होना, और एग्जॉस्टेड मतलब थका होना। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। अब जो है 2 दिन पहले अपने गांव से भागा हुआ होता है। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट एंड अ पीस ऑफ जैगरी। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। अब क्या होता है, 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया हुआ था। सिर्फ क्या खाया हुआ होता है, पीनट्स यानी कि कुछ मूंगफलियाँ, और अ पीस ऑफ जैगरी यानी कि एक गुड़ का पीस। अब जो इसके पास गठड़ी है उसमें क्या होता है, एक शर्ट, एक टॉवल और एक कॉम्बी यानी कि एक कंघा। ही हैड वर्कड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नौर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। अब इसको थोड़े मतलब पहले दिन जो है बहुत घंटों चलना पड़ता है, और कहाँ जाता है ये, कन्नौर। और फिर इसको क्या मिलती है, एक ट्रेन चेन्नई के लिए। विल यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट केम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। अब वेलू के पास कोई पैसा नहीं होता, क्योंकि हमें ट्रेन में जाने के लिए क्या लेना पड़ता है, टिकट। तो ये भाग्यशाली होता है कि वहाँ पर जो टिकट कलेक्टर है वो भी नहीं आता। वैसे जो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट होता है वहाँ पर टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने के लिए आता है, लेकिन ये लकीली होता है। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। अब क्या होता है, ये कोशिश करता है जो ट्रेन का दरवाज़ा होता है ना उसके पास सोने की, लेकिन इसके थोड़ा सा आगे ही एक ग्रुप बैठा होता है मेंस का, और वो क्या करते हैं, कार्ड खेल रहे होते हैं, ताश, और बहुत शोर करते हैं सारी रात। ए वट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। अब क्या होता है, एक रफ आवाज़ मतलब आती है, और वो क्या कहते हैं, क्या ये कोई नया शहर है। वैल्यू ओपन हिज आइज, और वैल्यू जो है वो अपनी आंखें खोल लेता है। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। अब उसके पास बहुत सारे लोग चारों तरफ खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी उसे देख रहा नहीं होता। हेयर ए ही टर्नड अराउंड, बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ऑन एज वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीस। अब उस जो वैल्यू है उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कहता है यहाँ ओए। तो वो घूमकर देखता है, तो उसे क्या दिखता है कि एक लड़की जो उसकी ही एज की है उसने बनियान डाली हुई है, जो कि बनियान कहाँ तक जा रही है, उसके घुटनों तक। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ यूज सैक ऑन वन शोल्डर। और इसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, कठोर और ब्राउन कलर के। और उसने क्या डाला हुआ है, एक शोल्डर पे अपने कंधे पर एक बड़ा सा, यूज़ मतलब बहुत बड़ा, सैक, सैक मतलब बोरा। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। और वो क्या करती है, जो वहाँ पर गंदी प्लास्टिक जो भी पड़ी है उसको क्या करती है, उठा लेती है। एंड स्टफिंग दैम। देखिए यहाँ पर आपको ये इमेज देखने को मिल रही है, ये प्लेटफॉर्म का सीन है, और ये वेलू बैठा है, ये इसका बंडल है, ये कचरा है, और ये वो लड़की है जिसने बनियान डाली हुई है, और ये इसका सैक है। एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। और वो क्या कर रही है, उस प्लास्टिक को क्या कर रही है, अपने बोरे में भर रही है। वाई इज़ शी कॉलिंग मी थॉट वैल्यू एंड वाई इज़ अ गर्ल वीयरिंग अ बनियान। अब जो वैल्यू है वो सोच रहा है कि ये मुझे बुला क्यों रही है, और इसने बनियान क्यों डाली है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। अब जो लड़की है वो कहती है कि तुम्हें पागलों की तरह मुझे घूर कर देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना। वैल्यू मटर्ड वैल्यू लुकिंग अवे। अब जो वैल्यू है वो शांत कम आवाज़ में कहता है वैल्यू, मटर्ड मतलब आराम से बोलना। सो मिस्टर वैल्यू सेट द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। अब जो वैल्यू मतलब वो जो लड़की है वो वैल्यू को कहती है, तो क्या तुम
घर से भागे हुए हों। वैल्यू डिड नॉट आंसर, ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। अब जो वैल्यू है वो कोई भी जवाब नहीं देता है, वो नहीं चाहता है उसे बताना, जो वो स्ट्रेंज गर्ल है उसे वो नहीं चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसे वो बताना नहीं चाहता है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। हिज फादर would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink। अब जो वैल्यू है उसके साथ हुआ क्या था, वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसके जो फादर हैं वो उसे मारते थे और वो नहीं चाहता था कि मैं अब और पिटूँ अपने फादर से। और उसके जो फादर थे वो क्या कर लेते थे, स्नैच मतलब छीनना, वो छीन लेते थे क्या, जो भी वलू और उसकी सिस्टर कमाते थे वो पैसा छीन लेते थे और उसको कहाँ खर्च करते थे, ड्रिंक के लिए यानी शराब पीने के लिए। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच। तो जो लड़की है वो कहती है कि सोचो मत, मैं जानती हूँ यह जो जगह है ये सारे बच्चों से भरी हुई है जो कि तुम्हारी उम्र के हैं, तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो, क्या तुम अमीर बनने आए हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वो उससे आगे बैठ जाती है और जो वैल्यू है वो थोड़ा उससे दूर हो जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेंस। अब जो वैल्यू है वो भूखा होता है और अपने पेट को दबा रहा होता है और उसे बहुत मतलब पीड़ा से वो अपने पेट को दबा रहा होता है। ग्रीमेंस मतलब कि दुखी होना या पीड़ा में होना। हंगरी आज द गर्ल, अब लड़की पूछती है क्या तुम भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली, अब जो लड़की है वो कहती है कि तुम ऐसे उदासी भरे चेहरे बनाकर जो है वो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा यहाँ। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहते हो। शी पिकड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वो क्या करती है, अपना सैक उठा लेती है और आगे चलना शुरू कर देती है। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, और जो वैल्यू है वो वहीं बेंच पर ही बैठा रहता है। वट शुड ही डू, अब वो वट शुड ही डू, अब ये सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो इस गर्ल को फॉलो करेगा यानी उसका पीछा करेगा। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, अब जो वो लड़की है वो उसे कहाँ ले जाना चाहती है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, अब जो वो लड़की है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, भीड़ में गुम होती जा रही है, तो जो वैल्यू है उसको जल्दी से दिमाग लड़ाना पड़ेगा यानी जल्दी से उसे सोचना पड़ेगा कि वो उसका पीछा करेगा या नहीं। ऑल राइट ही डिसाइडेड एनी वे, आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, अब वो सोचता है कि सब कुछ ठीक है चलो, वो सोच लेता है कि भी मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, और वो कूद मारता है और उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो ये भी नहीं देख रहा था कि वो पहले कहाँ था। तो ये था आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।